एक्साइटेड फॉर 2021 नए साल के लिए हम डैम एक्साइटेड। 2020 वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब गया है नहीं। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई है और वो आई कांट शो यू क्योंकि मैंने वो नोट पैड में लिखा हुआ है। बहुत प्लेन सा बहुत नॉर्मल सी बकेट लिस्ट है, बट द पॉइंट इज़ कि आप उस बकेट लिस्ट में क्या डालते हो, उसको आप अलग अलग ढंग से अपनी बकेट लिस्ट बना सकते हो। मैंने सिर्फ अपना एक प्लेन नोट पैड लिया और उस पर आई जस्ट नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 ये करना है, मैंने वो किया हुआ है। तो that's exactly what I'm going to share with you in this video. And before I just get down to my bucket list और वो जो चीज़ें मैंने उसमें नोट डाउन की हुई हैं वो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले इस रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ इस चैनल पे, तो सो दैट यू कुड गेट नोटिफाइड जब भी मैं एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वैसे भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो चलो, आई एम डन विद माई प्रमोशन। हंसी और रखी है, इट्स नॉट करोना। तो number one thing on my bucket list is a little weird. थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है, जो चीज़ मेरी बकेट लिस्ट पे नंबर 1 पर है वो है to take a flight. Yes, I have never been on a flight before ever in my life. तो 2021 this is the first thing I'm gonna do. ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करूँ। आई एम थिंकिंग कि आसपास ही कोई भी सिटी, दिल्ली से चंडीगढ़ इज़ वेरी क्लोज, तो वहाँ के लिए एक फ्लाइट ले लूँ। तो it's very plain, it's very simple, but this is thing, taking a flight, a domestic flight is on the top of my list. Number two है कि मुझे ट्रैवलिंग करना है 2021 में ज़्यादा। 2020 में ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया, ऑलमोस्ट शायद 1 या 2 जगह गया था। लैंसडाउन पे आई हैड बीन टू लैंसडाउन, लेकिन इसके अलावा मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। पौड़ी गया हुआ था। लेकिन 2021 में मुझे अपना ट्रैवलिंग वाला जो नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस कवर करना है, जो जर्नीज मुझे लेनी है, आई एम गोना डबल इट अप, डबल द नंबर। यस, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। तो अभी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं विद इन इंडिया, लाइक बनारस, सुबह बनारस हुआ, इसके अलावा चंडीगढ़ फॉर श्योर, इसके अलावा कैलकाटा, मुंबई भी है, इसके अलावा मैक्लोडगंज में, फिर देहरादून और नाग टिब्बा वाला ट्रैक लेना है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरी लिस्ट पर हैं। बेसिकली ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ समथिंग जो मैंने बहुत कम की हुई है, बट ट्रैवलिंग इज़ आल्सो समथिंग जो मुझे बहुत एक्साइट करती है। मतलब मैं यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स, मैं बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ, जैसे कि हरीश बाली जी हैं, इसके अलावा कृतिका गोयल, आई फॉलो हर। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉगर्स जिसको मैंने, मतलब जिनके ट्रैवल चैनल्स को मैंने देखना शुरू किया। इसके अलावा मिथिलेश बैकपैकर इज़ द इंडियन बैकपैकर है, डिस्टेंस बिटवीन शुभम, आई फॉलो हिम। इसके अलावा तान्या खानी जो, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। तो इसके अलावा 1-2 और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। तो इसी से लगते हुए कि पहले पे मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ फ्लाइट, अ डोमेस्टिक फ्लाइट इन 2021। सेकंड ऑन माय बकेट लिस्ट इज़, मैंने क्या बताया था, ट्रैवल करना है, ज़्यादा करना है। और थर्ड एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द सेकंड थिंग इज़ कि आई वांट टू सेट अप अ सेपरेट यूट्यूब चैनल, अ डिफरेंट यूट्यूब चैनल, जो कि पूरा का पूरा फोकस्ड होगा ट्रैवल ब्लॉगिंग पे। तो ये तीसरी चीज़ है। इन लोगों को देखते देखते हो जाता है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप अ यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल, एंड आई होप कि मेरा जो ये वाला चैनल है बहुत स्लो ग्रो किया है। मतलब 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, एज ऑफ नाउ आई गॉट लाइक 16, 17, 18 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, एंड आई और इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है मेरा 4th स्टफ ऑन द बकेट लिस्ट, वो है मेरे सब्सक्राइबर नंबर्स को, सब्सक्राइबर्स बेस को, इस चैनल को 17-18 से लेकर 5000 तक देखना। अब 17-18 से 5000 इज अ बिग नंबर, आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे लगा कोई आ गया है। इट फील्स वियर्ड जब कोई रूम में एंटर करता है एंड यू आर शूटिंग ऑन योर वीडियो ऑन योर कैमरा।
तो मैंने ऐसे करके देखा, देयर वाज नोबडी, तो शायद मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। तो फोर्थ थिंग जो मैंने कहा कि सब्सक्राइबर्स का बेस अभी सिर्फ 17-18 है ऑन दिस चैनल। आई वांट कि इसको अगले साल में बाय द एंड ऑफ 2021 ये 5000 के अराउंड चला जाए। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि आपको क्या करने का ज़रूरत है इस वक्त। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए और आबाद रहिए। एंड कहीं ना कहीं आई सिंसियरली विश कि 2021 मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत 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 बेहतर हो। 2020 बहुत ट्रैजिक ईयर रहा है, बहुत ख़राब साल रहा है। जितने लोग अब जो जो चीज़ें हुई, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैम इन दिस वीडियो, लेकिन भगवान जहाँ भी है, इट्स ओके अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, 17-18 से 25-30 ही होते हैं, 10-15 ही बढ़ते हैं। बट 2021 का साल बहुत 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 अच्छा रहे सब लोगों के लिए। तो 4 मैंने बता दिया आपको, 4 हो गए ना, अब आई एम नॉट श्योर चौथा या पाँचवा था, बट अगेन अगर 4 हो गए तो पाँचवा मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है, मुझे आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई रीडिंग। I have been a content writer for almost a decade, and reading is part of my daily life. मतलब और reading is something that I do, और that also helps me in my career, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं वो आपको कहीं ना कहीं help करता है as a writer when you get down to write articles, blogs, landing pages, press releases, वो सारे स्टफ पे कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हैं, जो कंज्यूम करते हैं वो आपको हेल्प करता है। लेकिन 2020 में मेरा रीडिंग का जो रहा है ना स्पीड, वो बहुत ख़राब रहा है। मेरे ख्याल से मैंने पूरे 2020 में शायद 5-6 बुक्स पढ़ी हैं, ये 7-8 पढ़ी हैं, ऐसे कुछ रहा है। अब मैं इसको 2021 में आई वांट टू टेक दिस नंबर टू 10 to 12 बुक्स, यानी कि हर महीने में आई वांट टू रीड एटलीस्ट 1 बुक। और अभी टू बिगिन विद शायद आई एम गोना बाय दी कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये विशन लखानी का बुक है। आई वांट टू रीड दैट बुक। इसके अलावा अमीश त्रिपाठी की बुक्स हैं, तो वो भी मैंने पढ़ी है। मैंने शिवा ट्रायोलॉजी की उनकी 3 बुक्स पढ़ी हैं, रामचंद्र सीरीज़ की शायद 1 या 2 बुक्स पढ़ी हैं मैंने। तो बाकी शायद अभी 1-2 बुक्स उनकी नई रिलीज़ हुई हैं, तो आई एम गोना रीड दैम एज वेल। ये हो गई। मैंने अभी हैरी पॉटर सीरीज़ में कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, इट्स अ शेम, या आई नो दैट। तो हैरी पॉटर सीरीज़ भी आई विल स्टार्ट इन 2021। तो अभी मेरे ख्याल से अगर मैं ये चीज़ें भी कर लूँगा ना, तो मेरी 10-12 बुक्स कहीं ना कहीं निपट जाएंगी। तो वैसे भी जो जो बुक्स मैं पढ़ता रहूँगा उनके रिव्यूज़, उनके बारे में मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा ऑन दिस चैनल। एंड आई जस्ट वांट, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अलग अलग बुक्स के मैंने डाल रखे हैं, तो वो मेरे चैनल में ज़रूर वो वीडियोस आप देखना। इसके अलावा भी जब ये वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर भी आपको कुछ एक सजेस्टेड वीडियोस दिख जाएंगे मेरी बुक्स के, तो उनको भी आप देखना। और तो ये था मेरी ट्रैवल, मेरी बकेट लिस्ट का। इसके अलावा मैंने और क्या प्लान आउट किया हुआ, अरे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई है, वो था एडवेंचर स्पोर्ट्स का। मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पे शायद आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रखी है, जो साउथ दिल्ली में है। वो है ना बैंकिंग कॉलेज के पास में है, इंडियन माउंटेनियरिंग, हाँ ऐसा कुछ करके है। तो वहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रखी है, लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा। तो 2021 में आई एम गोना डू ट्रैकिंग। नाग टिब्बा वाला ट्रैक मैंने आपको बताया था, वो दैट्स समथिंग मैं करूँगा, और उसको मैं कवर करूँगा अपने ट्रैवल वाले चैनल पे। हाँ, उसका अपडेट मैं यहाँ पर इस चैनल में ज़रूर दूँगा। इसके अलावा ट्रैकिंग के अलावा अंडर वाटर डाइविंग करने का बहुत मन है यार। जब से फिल्म देखी थी ना मैंने कुछ साल पहले, हो कई साल हो गए यार, कुछ साल क्या हुए हैं, कौन सी मूवी थी वो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जो ऋतिक रोशन, फरहान और बॉबी देओल नहीं, नाम भूल गया एक्टर का, क्या नाम था, ये उनके कज़न है, देओल है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। वैसे देखा मैं कितना मतलब अपने आप प्रमोट करता रहता हूँ चैनल को अच्छा नहीं बताना तो कोई बात नहीं है। तो उसमें जो अंडर वाटर डाइविंग वाला जो पार्ट आता है ना, जहाँ पर कटरीना कैफ का नाम होता है उसमें लैला, और वो फरहान होता है, क्या नाम है, मजनू। तो उसमें जब अंडर वाटर डाइविंग करते हैं तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी अंडर वाटर डाइविंग करूँ, सी लाइफ को देखूँ। तो ये अंडर वाटर डाइविंग, स्कूबा डाइविंग मैंने करनी है। इसके अलावा थर्ड जो मुझे करना है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, मुझे राफ्टिंग अभी नहीं किया हुआ है, तो राफ्टिंग मुझे करना है। और अगर मेरा गोवा का ट्रिप बनता है तो वहाँ पर तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, आई एम गोना ट्राई देम ऑल।
बनाना राइड्स होती हैं, वो जो पैरासेलिंग होती है, इसके अलावा मेरे ख्याल से 50 चीज़ें होती हैं। तो वो सब मैंने ट्राई करनी है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को मैंने करना है। बिल्कुल नहीं किया यार, मैंने अभी लाइफ जीना शुरू नहीं किया है, इट्स हाई टाइम। और अब कोरोना के बाद तो मेरे ख्याल से 2021 एक नया साल आएगा एंड आई जस्ट विश कि ये नया साल बहुत 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 ऑसम, ये मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ इन वीडियोज़ में। और एक्चुअल में फ्रॉम माई हार्ट आई ऑनेस्टली आई सिंसियरली आई स्ट्रांगली प्रे टू द गॉड कि बहुत सफ़र कर चुके हैं हम लोग एंड हाई टाइम कि अब आप ये चीज़ें जरा सा हमको नॉर्मल जीने दो, ब्लेस करो। तो नए साल में है मेरी बकेट लिस्ट में करीब करीब ये चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ और मिस आउट हो गई है, लास्ट चीज़ है, एंड दैट्स वर्किंग ऑन माय माइंड बॉडी एंड सोल वाला पार्ट। कि मुझे अब ऑफ लेट मैंने पिछले 2-3 महीनों से अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आई स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम, आई स्टार्टेड डूइंग अ बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। मेरा लीन एंड थिन सॉर्ट ऑफ फ्रेम है, बट बॉडी फ्रेम है, बट अगेन जब when you do yoga, when you do pranayam, when you do a bit of physical exercises like push-ups, like squatting, तो you feel good about yourself। आप mentally ज़्यादा strong feel करते हो, physically ज़्यादा strong feel करते हो। तो 2021 के अंदर मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर करनी है। जैसे मैंने आप शुरू कर दिया है, मुझे सूर्य नमस्कार नहीं आता था। सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट आसनास एंड, और ये शायद आप 12 से 15 बार कर सकते हो, 12 बार। स्वामी रामदेव जी तो शायद कहते हैं कि उसको आप कितनी बार भी कर सकते हो। डू इट एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। एंड इज़ अ वंडरफुल टीचर, योगा टीचर। उन्होंने जिस तरह से इंडिया के अंदर योगा को, इंडिया में नहीं मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जिस तरह से उन्होंने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस चीज़ को, दैट्स वाज अप्लॉज बढ़िया उनके लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। बट एट द सेम टाइम मैं एज अ बिगिनर, एज अ न्यूबी, मैं योगा को सीखना शुरू कर दिया है मैंने। और जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार मैंने थोड़ा सा करना शुरू कर दिया। और अगले 1-2 महीने के अंदर आई विल लाइक इन अ प्रॉपर फ्लो। मास्टरी तो नहीं होती 1-2 महीने में, बट अगेन मैं उसके साथ में बहुत फैमिलियर हो जाऊँगा। एक चीज़ वो मैंने करनी है। इसके अलावा मेडिटेशन मैं बीच में करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, करता हूँ, छोड़ देता हूँ, करता हूँ, छोड़ देता हूँ। वो मैंने कंटिन्यू करना, पकड़ना है। मेडिटेशन आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को जिस तरह से नरिश करता है, जिस तरह से स्ट्रेंथन करता है, दैट्स अनइमेजिनेबल। मैं मतलब जब मेडिटेशन करता हूँ एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो, आई थिंक आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू डू मेडिटेशन। फॉर मी इट्स सिंपल। आई मीन आप आराम से बैठ जाओ एक जगह पर जहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हो, जस्ट क्लोज योर आइज और अपने ध्यान मुद्रा में, दिस इज कॉल्ड ध्यान मुद्रा आई बिलीव, हाँ, और चुपचाप बैठ जाओ। अगर हो सकता है तो कोई भी एक म्यूज़िक मेडिटेशन से रिलेटेड या मंत्रा से रिलेटेड आप चला दो, दैट आल्सो बेनिफिट्स। अगर आप नहीं चलाना चाहते तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड सेट एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपको मतलब ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लोज योर आइज और थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ और धीरे धीरे करके मुझे ये चीज़ें बेनिफिट कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर। लेट मी नो इन द कमेंट्स नीचे कि आपने अपनी बकेट लिस्ट बनाई है कि नहीं, यस और नो, और अगर बनाई है तो कौन कौन सी चीज़ें डाल रखी हैं। इसके अलावा यू कैन आल्सो सजेस्ट मी, रेकमेंड मी कि और कौन कौन सी चीज़ें मैं अपनी बकेट लिस्ट में ऐड ऑन कर सकता हूँ। और last but not the least, do not forget to subscribe to my channel, like this video, share this video। यार एक अच्छी चीज़ है ये वीडियो, आई नो इट्स नॉट अमेजिंग, इट्स नॉट ऑसम, बट इट्स गुड। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको भी या किसी बच्चे को या किसी बड़े को लगता है कि हाँ यार इसने, इफ दिस गाय कैन मेक अ बकेट लिस्ट एंड इफ दिस गाय कैन थिंक अबाउट सेटिंग अप अ सेपरेट यूट्यूब चैनल, जबकि उसके अपने एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल पर 17-18 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो यार। Whether it is learning English, whether it is learning French, whether it is learning karate, kung fu, mixed martial arts, tai chi और जो भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, whether it is learning coding, whether it is learning a new subject, new career skill, जो भी है everything is possible। मैं तो लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि if I can speak in English coming from a government school background, और government school बुरे नहीं होते, लेकिन मेरा वाला government school शायद मतलब वो भी इतना बुरा नहीं था, बट अगेन द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम और जिस तरह की चीज़ें हैं, आई कम फ्रॉम अ वेरी
सिंपल, वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, और अभी भी कुछ ज़्यादा ऑसम नहीं कर रहा हूँ। बट अगेन इफ़ आई कैन लर्न थोड़ा थोड़ा करके, यूट्यूब की वीडियोस देख देख के, बुक्स पढ़ पढ़ के, इफ़ आई कैन बी अ कंटेंट राइटर, इफ़ आई कैन राइट इन इंग्लिश, if I can interview people, if I can think about setting up channel or traveling or flights, ये बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ अगर आप एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट मैं उस बच्चे के साथ में या उस एक यंगस्टर के साथ में बात कर रहा हूँ जो एक गांव में है, एक टाउन में है, जिसको लगता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बॉस इंटरनेट है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूट्यूब है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गूगल है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दिल में अगर जज्बा है, जज्बा विल पावर है, सीखने की तमन्ना है, तो सब कुछ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल सा आ गया था, मैं केवल इस वीडियो को बना रहा था टू शेयर माई बकेट लिस्ट, तो मैंने शायद कर ली है। तो लास्ट में जाते जाते वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं शायद अभी बहुत 2-3 दिन में नहीं बना पाऊँगा, तो अभी शायद आज 27th है शायद। तो a very very happy new year, may God bless you, your family, your friends, your colleagues, may God bless this world और this universe, और हम सब लोग खुश रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। Bye, take care and thank you for watching this video. Bye.